हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर हैं हम एक नए बोर्ड के साथ। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। हमारे पास देखिए इस बोर्ड में आर्कलाइट का 2 सॉकेट है और 3 स्विच हैं और एक इंडिकेटर है और एक 2 पिन का सॉकेट है और एक होल्डर भी है। इन सभी का कनेक्शन कैसे करना है आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे भी पहले फ्रेंड्स, जो भी चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो जो सीखने वाली होती हैं, बोर्ड से वायरिंग संबंधित हो जाती हैं तो बाद में खोजते समय आपको मिलेगी नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए हम देर न करते हुए आप लोगों को समझाते हैं, बताते हैं इसकी कनेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें फ्रेंड्स क्या करना है। जो हमारा 2 सॉकेट है और एक होल्डर है, इन तीनों के लिए हमने एक अलग-अलग स्विच का लगा रखा है इसमें बटन को। जैसे कि इस होल्डर के लिए हमने इस बटन को लगा रखा है। इस बटन को ऑन ऑफ करेंगे तो ये होल्डर हमारा, इसमें जो बल्ब लगेगा वो हमारा ऑन ऑफ होगा और इस बटन से हमारा ये वाला सॉकेट काम करेगा और इस बटन से हमारा ये वाला सॉकेट काम करेगा और ये वाला सॉकेट को हम डायरेक्ट रखेंगे। इसके लिए हमने कोई भी बटन नहीं दे रखा है और ये इंडिकेटर हमने इसमें इसलिए लगा रखा है ताकि इसमें बोर्ड में लाइन आ रही है या नहीं आ रही है, इसकी हमें जानकारी मिल पाएगी इससे। चलिए बताते हैं इसका कनेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले इसमें करना क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा सॉकेट है दोनों, इन दोनों का कनेक्शन एक एक बटन से कर लेते हैं। तो सॉकेट में देखिए फ्रेंड्स, 2 टर्मिनल यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे, जिससे कि हमारा ये सॉकेट काम करता है। एक में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यल लिखा हुआ है यानी कि लाइन, और दूसरे में यल लिखा हुआ है यानी कि न्यूट्रल। ये लाइन वाला जो पॉइंट है, लाइन वाला जो टर्मिनल है, उसको हम बटन के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तार के छोटे से टुकड़े की सहायता से। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करना है। ये हमारे पास जो तार है इसको हमने ले रखा है। इसका एक सिरा हमने, इस तार का एक पॉइंट हमने एक सिरा यहाँ पे छील कर हल्का से इस तरीके से मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद यहाँ पे जो सॉकेट का यल वाला पॉइंट है, यल वाला टर्मिनल है, यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको टाइट किया। अब इसी तार को हम जो उसके जस्ट बगल में जो बटन है, स्विच है, उसके एक पॉइंट पे हम टाइट कर लेते हैं। यानी कि तार को हम यहाँ से काट देते हैं और काटने के बाद इस तार को इस तरीके से मोड़ के बटन के एक टर्मिनल पे एक पॉइंट पे हम यहाँ पे इस तरीके से लगा के टाइट कर देते हैं। इस सॉकेट का कनेक्शन इस बटन से इस तरीके से किया जाता है। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस में इस वाले सॉकेट का, यानी ये वाला टर्मिनल इसका, उसके बगल वाले बटन के एक पॉइंट से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे तार के टुकड़े को लिया और यहाँ पे छीला, इस तरीके से मोड़ा और यहाँ पे यल वाले पॉइंट पे हम तार के एक सिरे को टाइट कर लेंगे और तार का दूसरा सिरा जो है यहाँ पे हम नाप के बटन के बगल में काट लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से छील के फिर से यहाँ पे बटन के ऊपर वाले पॉइंट पे यहाँ पे इस तरीके से टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाला सॉकेट हमारा उसके बगल वाले बटन से कनेक्ट हो गया है और दूसरा सॉकेट हमारा उसके बगल वाले बटन से कनेक्ट हो गया है। ये हो गया हमारा इंडिकेटर। इसको अभी हम छोड़ रखते हैं, इसके लिए हम बाद में बताते हैं इसका कनेक्शन कैसे करना है। तब ये बच रहा है दोस्तों, ये वाला बटन और ये वाला होल्डर। तो ये इस बटन का एक पॉइंट और इस होल्डर का एक पॉइंट को हम इसी तार की सहायता से कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम तार को छीलते हैं और सबसे पहले जो है होल्डर का जो 2 पॉइंट इसमें दिया हुआ है, होल्डर के एक पॉइंट में हम तार को यहाँ पे लगा लेते हैं। लगाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा तार को बड़ा काट लेते हैं। उसके बाद उसी तरीके से तार को इस यहाँ पे छील के ऐसे मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद बटन के एक पॉइंट पे हम इसको यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इस बटन का कनेक्शन इस होल्डर के साथ। अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये हमारा जो तीनों पॉइंट था, इसका कनेक्शन इससे हो गया है, इसका कनेक्शन इससे हो गया है और इस होल्डर का कनेक्शन इस वाले बटन से हो गया है। अब इसका कनेक्शन करना है और इसका कनेक्शन करना है।
सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा हाफ हाफ हो गया, सब में उतर गया है। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा एक टर्मिनल यहाँ सॉकेट का खाली है और दूसरे सॉकेट का एक टर्मिनल खाली है, और ये हमारा यहाँ पे है, देखिए आप यन लिखा हुआ है, न्यूट्रल वाला टर्मिनल, न्यूट्रल वाला पॉइंट को हम आपस में कॉमन कर लेते हैं। तो हम देखिए नीला कलर का वायर ले रखे हैं। यहाँ पे हम इसी तरीके से छीलेंगे तार को और न्यूट्रल वाले पॉइंट पे यहाँ पे लगा देते हैं तार को, यानी कि सॉकेट का जो हमारा एक पॉइंट खाली है यहाँ पे हम नीले वाले तार को लगा देते हैं। तार का एक सिरा यहाँ पे लगा दिया हमने। अब इसी तार को हम यहाँ पे दूसरे सॉकेट के यन वाले पॉइंट पे काट लेते हैं, और जो हमने यहाँ पे लगा रखा है उस तार का यहाँ दूसरा सिरा हम यहाँ पे छील लेते हैं, और जो ये तार हमने काट दिया इसका भी एक सिरा हम छील लेते हैं इस तरीके से, और इसको अच्छी तरीके से मोड़ लेते हैं दोनों को। अब ये जो दूसरा वाला सॉकेट है हमारा, इसके यन वाले पॉइंट पे, यन वाले टर्मिनल पे, और ये वाला तार भी हम यहाँ पे लगा के इसको अच्छे से हम टाइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट हमारा जा रहा है, दोनों सॉकेट में न्यूट्रल हो गया है। अब इसी न्यूट्रल को हम इंडिकेटर पे भी दे देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर पे तार यहाँ पे ले आके काट लेते हैं। काटने के बाद इस तार को हम छील लेते हैं। छीलने के बाद इंडिकेटर में 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसके एक पॉइंट में हम ये वाला तार जो न्यूट्रल वाला है लगा लिए हैं। अब ये जो दूसरा तार हमने कटा हुआ है इसका भी एक सिरा हम काट लेते हैं। काटने के बाद इसको हमने छील लिया। छीलने के बाद यहाँ पे हमने इंडिकेटर के इसी न्यूट्रल वाले पॉइंट पे लगा दिया है, और इसको अब अच्छे तरीके से हम टाइट कर देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट जो है इंडिकेटर पे भी हो गया है। अब इसी न्यूट्रल वाले पॉइंट को हम इंडिकेटर से ले जाते हुए जो हमारा 2 पिन का सॉकेट है, 2 पिन के सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। तो 2 पिन के सॉकेट में भी हम न्यूट्रल को यहाँ पे लगा के काट देते हैं। ये हमने छील लिया। यहाँ पे छीलने के बाद यहाँ पे हम 2 पिन सॉकेट का जो है ये वाला टर्मिनल यहाँ पे हम इसको लगा के यहाँ पे टाइट कर देते हैं अच्छे तरीके से। ये हमारा न्यूट्रल जो है सभी पॉइंट में कॉमन हो गया है। तो बटन को छोड़कर हमारा जो भी इक्विपमेंट वाला चीज़ होता है जिसमें हमने यूज करना होता है, जैसे इसमें हमें बल्ब यूज करना है और इसमें हमें चार्जर वगैरह यूज करना है, सभी में न्यूट्रल और फेस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रल वाला पॉइंट हमने यहाँ से सभी में कॉमन कर लिया है और इंडिकेटर में भी। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब जो हमारा फेस वाला पॉइंट बच रहा है, तो हमें देखिए बटन जो हमारा 2 बटन का पॉइंट खाली है, यानी कि ये बटन का ये वाला टर्न पॉइंट और बटन का ये वाला पॉइंट दोनों को आपस में कॉमन कर लेते हैं। साथ में हम इंडिकेटर का भी पॉइंट कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे भी फेस हो जाएगा, यहाँ पे भी फेस हो जाएगा, यहाँ पे भी फेस हो जाएगा, और इसके साथ ही हम 2 पिन सॉकेट का ये वाला पॉइंट है यहाँ पे भी फेस कॉमन कर लेंगे। तो फेस का तार हम इसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से न्यूट्रल का तार हमने लगा रखा है। तो हमने ये थोड़ा सा वायर लिया है, इसको इसी तरीके से छील लिया हमने। छीलने के बाद बटन के ये एक टर्मिनल पे हमने जो हमारा खाली है एक पॉइंट, बटन का दूसरा पॉइंट जो खाली है यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लगाना है तार को, और अच्छे तरीके से टाइट करना है। टाइट करने के बाद अब इसी तार को हम यहाँ पे ले आते हैं और दूसरे वाले बटन के दूसरे वाले पॉइंट पे जो हमारा खाली है वहाँ पे हम लगा देते हैं। ये हमने तार को यहाँ पे लगा दिया है। अब थोड़ा सा और हम तार को यहाँ पे छीलेंगे और यहीं से हम कॉमन करते हुए बटन पे यहाँ पे हम पहले लगा लेते हैं। ये हमने दोनों बटन को आपस में कॉमन कर लिया है, और इसी तार को हम आगे बढ़ाते हुए जो हमारा इंडिकेटर का एक पॉइंट खाली है, नीचे वाले में हमने नीला तार लगा रखा है जो कि न्यूट्रल का है, और ऊपर वाले जो पॉइंट हमारा खाली है वहाँ पे फेस रहेगा, फेस न्यूट्रल दोनों हो जाएगा, तो ये इंडिकेटर हमारा जलने लगेगा। तो हम यहाँ पे इंडिकेटर का जो तार है
यहाँ पे हम फेस का पॉइंट इंडिकेटर पे दे देते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ से न्यूट्रल जो फेस हो गया हमारा इंडिकेटर पे आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा और तार हम यहाँ पे छीलेंगे और इसी न्यूट्रल इंडिकेटर वाले पॉइंट पे जहाँ पे हमने फेस का तार लगाया है, यहाँ पे हम लगा के अब इस पॉइंट को टाइट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अब ये तार हमारा फेस वाला जा रहा है, ये हमारा 2 पिन सॉकेट में भी चला जाएगा। तो 2 पिन सॉकेट में भी हम फेस का पॉइंट इसी तरीके से यहाँ पे दे देते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप मिस कर देंगे कनेक्शन कहाँ से कहाँ हो गया है, आप समझ नहीं पाएंगे। ये हो गया हमारा कनेक्शन कंप्लीट फ्रेंड्स। अब हमें इसमें मेन सप्लाई इनपुट करनी है। तो सबसे पहले एक बार आप और समझ लीजिए कि हमने इसका कनेक्शन किस तरीके से किया है। इस सॉकेट का कनेक्शन हमने इस बटन से कर दिया है और इस वाले सॉकेट का कनेक्शन इस बटन से कर दिया है। इस होल्डर का कनेक्शन हमने इस बटन से कर दिया है और ये इंडिकेटर का कनेक्शन भी हो गया है और ये 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन भी हो गया है। अब हमें इसमें मेन सप्लाई का इनपुट देना है। तो इनपुट के लिए हमने जो है लाल और काले 2 रंग का वायर ले रखा है, इसमें प्लग लगा हुआ है हमारे। इस तरीके से ये हमारा वायर है। तो इसमें हम मेन सप्लाई देख के आपको एक बार चेक करा कर दिखा देते हैं। तो देखिए अब मेन सप्लाई फेस और न्यूट्रल वाला वायर हमें कहाँ पे जोड़ना है, सबसे मेन जरूरी पॉइंट यही होता है। तो जो मेन सप्लाई का फेस वाला वायर है फ्रेंड्स, उसको हम बटन के किसी भी पॉइंट पर निचले पॉइंट पे जोड़ सकते हैं जहाँ से हमारा फेस वाला पॉइंट सगल दौड़ा हुआ है। यहाँ पे भी हम फेस का पॉइंट जोड़ सकते हैं और इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पे भी जोड़ सकते हैं फेस, और हमारे सॉकेट का भी यहाँ पे भी फेस का पॉइंट जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट पे जहाँ पे हमने बटन का कनेक्शन यहाँ पे गया हुआ है, यहाँ पे हम फेस का पॉइंट जोड़ देते हैं और इसको टाइट कर देते हैं। अब फ्रंट जो न्यूट्रल वाला पॉइंट, न्यूट्रल वाला तार है हमारा, इसको हम नीले वाले वायर के साथ कहीं भी जोड़ सकते हैं। यानी कि न्यूट्रल वाला यहाँ पे सॉकेट के एन लिखा हुआ है, वहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। इंडिकेटर में जहाँ हमारा नीला वाला तार गया है वहाँ भी जोड़ सकते हैं। और सॉकेट का जो लास्ट वाला वायर है जो 2 पिन सॉकेट में लगा है, यहाँ पे भी हम न्यूट्रल का वायर जोड़ सकते हैं। तो हम जो क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर और फेस का वायर दोनों को हम 2 पिन सॉकेट के एक एक पॉइंट में जोड़ दिए हैं, क्योंकि हमारा 2 पिन सॉकेट जो है वो डायरेक्ट चल रहा है, इसमें किसी बटन का कनेक्शन इसमें नहीं है, इसलिए हम इसमें फेस और न्यूट्रल दोनों को जोड़ दिए हैं। जहां से हमारा फेस का पॉइंट यहाँ से होते हुए बटन पे भी आ जाएगा और न्यूट्रल से हमारा यहाँ से होते हुए सभी में न्यूट्रल कॉमन है यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो कनेक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। एक बार हम आप लोगों को और बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है 3 पिन सॉकेट का ये जो एक पॉइंट है हमने बटन के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया है और दूसरा 3 पिन सॉकेट का एक पॉइंट हमने बटन के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है और ये होल्डर का एक पॉइंट हमने बटन के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है, न्यूट्रल हमारा सभी पॉइंट में कॉमन है, यानी कि 3 पिन सॉकेट का एन वाला पॉइंट और 3 पिन सॉकेट का एन वाला पॉइंट और ये इंडिकेटर का एक पॉइंट और 2 पिन सॉकेट का एक पॉइंट कॉमन हो गया है जो कि न्यूट्रल है। और फेस वाला पॉइंट हमारा बटन पे सभी पे कॉमन है। ये हमारा इसमें देखिए फ्रेंड्स 3 बटन है। फेस वाला पॉइंट हमारा यहाँ से आते हुए इस बटन पे आया और यहाँ से इंडिकेटर पे आया और यहाँ से 2 पिन सॉकेट पे बटन का फेस वाला पॉइंट गया है। यहाँ पे हमारा फेस का पॉइंट इनपुट किया गया है। लेकिन फ्रेंड देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा एक बटन जो है छूट गया है, तो इसका भी कनेक्शन करना जरूरी है, नहीं तो ये हमारा होल्डर काम नहीं करेगा। जब छूट गया है फ्रेंड, तो इसको क्या करना है, जो हमारा बटन का एक पॉइंट है, यहाँ पे हम बटन के जो निचला वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम तार को यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से हम इसको जो है फेस वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। हम यहाँ पे इंडिकेटर में भी जोड़ सकते हैं और 2 पिन सॉकेट में भी जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंडिकेटर में इसको जोड़ देते हैं।
यहाँ पे हमने तार को जोड़ दिया है। यहाँ से हमारा फेस का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा बटन पे, और ये हमारा ऑन करते ही होल्डर में चला जाएगा। देखिए होल्डर का दूसरा वाला पॉइंट भी अभी खाली है, जिसमें कि न्यूट्रल का कनेक्शन जो है छूट गया है फ्रेंड्स। तो न्यूट्रल का कनेक्शन भी हमें इसमें देना है। तो यहाँ से हम नीला वाला वायर लेते हैं थोड़ा सा, और होल्डर के एक पॉइंट पे हम यहाँ पे नीले वायर को एक तरफ से छील के यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद हमने जो है न्यूट्रल का जहाँ पे इनपुट आया हुआ, यानी कि यहाँ पे 2 पिन सॉकेट पे हमारा न्यूट्रल इनपुट है, यहाँ पे हम नीले वायर को कनेक्ट कर देते हैं। जहाँ से हमारा न्यूट्रल का पॉइंट, न्यूट्रल का जो सप्लाई होगा वो हमारा होल्डर तक आ जाएगा। यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ पे आ गया है। अब देखिए एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है कोई पॉइंट। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है सभी में कॉमन है कि नहीं, ये देखना है। तो न्यूट्रल का पॉइंट हमारा 2 पिन सॉकेट में भी है, होल्डर में भी है, इंडिकेटर में भी है, और दोनों सॉकेट में भी, यानी कि हमारा न्यूट्रल का पॉइंट सभी जगह है। अब देखिए फेस वाला पॉइंट भी एक बार चेक कर लेते हैं। जो फेस का इनपुट है हमारा 2 पिन सॉकेट में है, और फेस का इनपुट हमारा इंडिकेटर में हो गया है, और इसी फेस का इनपुट हमारा बटन के एक पॉइंट पे हो गया है, और यहाँ से हमारा ये दूसरे वाले बटन पे भी फेस आ रहा है, और यहाँ से हमारा तीसरे वाले बटन पे फेस जा रहा है, यानी कि हमारा सर्किट जो है ऑलमोस्ट पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। चलिए एक बार हम इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। टेस्टिंग करने के लिए हमें इसमें एक बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमने देखिए फ्रेंड्स येलो कलर का एक बल्ब ले रखा है, इसको हम लगा लेते हैं। अब जो हमारा ये प्लग है इसको हम 220 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा लग गया। देखिए हमारा बल्ब जो है जलने लगा है। यहाँ से हम बटन को ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा बल्ब जल रहा है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ का इंडिकेटर भी जल रहा है। इंडिकेटर हमारा काम कर रहा है। अब इन दोनों सॉकेट को भी हम चेक कर लेते हैं। इन दोनों सॉकेट को चेक करने के लिए हमने एक बल्ब और एक होल्डर ले रखा है फ्रेंड्स। तो जैसे ही हम दोनों तार को यहाँ पे लगाते हैं, इस सॉकेट में हमने तार को लगा दिया। अब देखिए हम बटन को चालू करेंगे तो ये हमारा बल्ब जो है जलने लग रहा है। ये हमारा सॉकेट जो है चालू हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले सॉकेट को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बल्ब जल रहा है, 220 वोल्ट इसमें आ रहा है, हमारा बल्ब जल रहा है, ये भी सॉकेट चालू है। अब ये वाला सॉकेट भी हम चेक कर लेते हैं। इस सॉकेट के लिए कोई बटन नहीं है, ये डायरेक्ट चलेगा। तो देखिए इसमें हम जैसे ही तार को लगा देते हैं एक तार, और दूसरा तार जैसे ही लगाते हैं हम, बल्ब हमारा जलने लग रहा है। इसमें कोई बटन नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट जल रहा है तार को खोजते ही। इसी तरीके से ये इसका कनेक्शन जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वायरिंग समझाया गया, जो हमने समझाया आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई वायरिंग बोर्ड के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।